देखो महंगाई तो बढ़ती है और बढ़ती रहेगी, महंगाई किसी से नहीं रुकेगी। ये तो बढ़नी है। अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो महंगाई भी बढ़ती रहेगी। जो साधन हमारे लिए मुहैया कराएगी सरकार, महंगाई तो बढ़ेगी। अगर आज हमारे लिए सरकार कोई पुल बना रही है, कुछ दिन तो हमें उसका परेशानी होगी, मगर मज़ा तो हम पूरी ज़िंदगी लेंगे उसका। इसलिए महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो किसी से रुकेगी नहीं। देश के विकास की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी बेहतर। क्या क्या काम आपको बेहतर लगे? एक दो अच्छे काम आप गिना दीजिए। एक तो सारे ही काम अच्छे हैं, कोई ऐसा गलत काम नहीं करा उन्होंने, बस सारे ही अच्छे हैं, हमें अच्छे लगते हैं। हम उनके मन की बात भी सुनते हैं, वो भी हमारे मन की एक बार बात सुन लें कैसे ही, जैसे हम उनकी सुनते हैं ना। वो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन उर्फ कलवा, सभासद नगर पालिका परिषद पिलखवा, उत्तर प्रदेश हापुड़। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सर अगर हम बात करें 2024 के जो इलेक्शन से, क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बन सकता है आने वाले चुनाव? देखिए 2024 के इलेक्शन में हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हितैषी वो प्रधानमंत्री बने, जो हमारे हक की बात करे वो प्रधानमंत्री बने। हम नहीं चाहते मोदी प्रधानमंत्री बने, हम नहीं चाहते राहुल जी प्रधानमंत्री बने, नीतीश जी जो हमारा हितैषी हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे कोई हो, वो हमारा प्रधानमंत्री बने। हमारा एक मुद्दा है जिस पे हम बहुत दिन से लड़ रहे हैं, धारा 341, जो हमें अब से हमारा बहिष्कार सन 50 में किया गया था, हम उसका आज भी जंतर मंतर से भी होकर आए हैं हमारा। और अगस्त 10 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, जंतर मंतर पर हम धरना देते हैं। हम पसमानदा मुसलमान हैं, जो हमारा हक देगा वो हमारा हितैषी है, हम उसके साथ जाएंगे। मोदी जी कह तो देते हैं, मोदी जी ने भी कहा कि मैं पसमानदाओं के साथ हूँ, मगर देने को कोई तैयार नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी आप लोगों के हितैषी नहीं है? क्या है, किन कारणों की वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं? हमें मुसलमान होने के नाते एससी से बाहर कर दिया सन 50 में, पैरा 3 लगा के हमारे ऊपर, तो हमें इससे अलग कर दिया बिल्कुल। तो हम कांग्रेस से मांग करते हुए आ रहे हैं बार बार, और हम ये सरकार दोबारा पूरी होने जा रही है, हम बार बार इससे भी मांग करते आ रहे हैं अपनी। इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी 10 साल में आज तक। अभी 4-6 महीने रह रहे हैं इनके, बाकी है ये हमारा काम करते हैं, हम इनके साथ हैं। एक हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हमारी बहुत बड़ी एक बिरादरी है मुस्लिम धोबी समाज की, मेरठ के अंदर, पिलखवा के अंदर, हापुड़ के अंदर, गाजियाबाद के अंदर बहुत बड़ी बिरादरी। सरकार की तरफ से कोई सुविधा दी जाती है तो सभी के लिए होती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी। फिर आप बोल रहे हैं सिर्फ आपके लिए कुछ नहीं हो, ये किस तरीके की बात करते हैं? मैं मुसलमान धोबी और मेरे पिलखवा शहर में एक हिंदू धोबी, वो मेरे शहर का चेयरमैन है, मैंने उसे चेयरमैन बनाया वोट देकर। उसे अगर एससी में लड़ने का तो मुझे मिलना चाहिए, उसे मिल रहा तो मुझे मिलना चाहिए। हमारी ये लड़ाई है, जो हमें ये हक देगा हम उसके साथ हैं। अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है कि इन 8 से 9 सालों में कुछ काम नहीं हुआ देश के लिए? अगर मैं बात देश के लिए तो बहुत काम हुए और हो रहे हैं और होते रहेंगे। मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, अपने हमारी 17 बिरादरियाँ इसमें, डोम, मिरासी, तेली और जी रोगनगर, बहुत सारी बिरादरियाँ हमारी इसमें भी जातियाँ होती हैं। मुस्लिम में, हाँ मुस्लिम में बिरादरियाँ होती हैं बहुत सारी। मुस्लिम में बहुत 17 बिरादरी हैं, तो उसमें जो है हम ये चाहते हैं कि हमें भी, जो हमारी बिरादरी में भंगी है, सामने भी भंगी है, भंगी को एससी का मिलता, हमें नहीं मिलता। सामने धोबी है, हम भी धोबी हैं, उसे मिलता, हमें नहीं मिलता। तो हमारी ये लड़ाई है। हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी जो है, हमारा वोट लेने के लिए ये 17 बिरादरियों को एससी में शामिल किया जाए। हमारी तो ये लड़ाई चली आ रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है वो आप जैसे मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है, बाकी सबके लिए काम? किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं करा आज तक भी। और 5 सदस्य कमेटी बनाकर हमें बाहर कर दिया गया कि जी आप मुसलमान हो, आपको आरक्षण का हक नहीं है। हमें तो आरक्षण चाहिए अपना दोबारा, जो हमारा हक है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि आप पश्चिमिंदा मुसलमान हैं, तो आप लोगों की जो कम्युनिटी किसके समर्थन में है? मतलब मोदी जी के समर्थन में है या आप कांग्रेस को, किसको पीएम बनाएंगे आप? किसी के समर्थन में नहीं है हमारी। तो जो हमें कांग्रेस ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया, कांग्रेस को उतर गई। अब मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट चल रही है बार बार, ये हमें दे दे तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम मोदी के साथ चले जाएंगे जी। सर अगर मैं विकास की बात करूं तो आप इन सब चीज़ों में देश का विकास देखेंगे अगर प्रधानमंत्री पद के लिए, या सिर्फ आप बात करेंगे कि हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है, देश के विकास की तरफ आप ध्यान देंगे? अगर देश के विकास की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी बेहतर। क्या क्या काम आपको बेहतर लगे? एक दो अच्छे काम आप गिना दीजिए। एक तो सारे ही काम अच्छे हैं, कोई ऐसा गलत काम नहीं करा उन्होंने, बस सारे ही अच्छे हैं, हमें अच्छे लगते हैं। हम उनके मन की बात भी सुनते हैं, वो भी हमारे मन की एक बार बात सुन लें कैसे ही, जैसे हम उनकी सुनते हैं ना, वो भी हमारी सुन लें। मेरा पड़ोसी है विधायक बीजेपी का, मैं वोट देता हूँ उसे बार बार, और बार बार जिताता हूँ उसे, धर्मेश तोमर, पिलखवे का, धौलाना विधानसभा।
कहते हैं कि जो क्या बोलते हैं मुस्लिम समाज है वो कहते हैं कि मतलब कभी भी मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, उनको चाहते नहीं, लेकिन आप तो समर्थन कर रहे हैं कि अगर वो काम करें तो प्रधानमंत्री बने, आप तो समर्थन कर रहे हैं। हम तो समर्थन यूँ कर रहे हैं कि हम हो सकता हमारा काम मोदी जी पसमानदा का मुद्दा उन्होंने उठाया, हो सकता वो संसद में पास कर दें हमारा, ये उन्होंने उठाया हमारा, तो इसलिए हम पसंद कर रहे हैं उन्हें कि हमें भी तो हमारा थोड़ा हक मिल जाए। हक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। जब अयोध्या का जजमेंट आया था तो हमने जज साहब को हमने भी तलब किया था, हमने भी सुप्रीम कोर्ट पे जो धरना दिया था कि जी आपने वो मुद्दा पुराना मुकदमा था, आपने वो ख़त्म कर दिया, हमारा भी सुलझा दो। तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारा मुकदमा बार बार चल रहा है। आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पे है सुनवाई होनी चाहिए? इन पर सब सुनवाई होनी चाहिए। हमारा जो पसमानदा मुसलमान है उसे भी अपना SC/ST का जो मुद्दा है वो मिलना चाहिए हक उसे पूरा। सर अगर मैं बात करूं देश की बेरोज़गारी महंगाई को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से काफ़ी लोग विचार कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप क्या विचार करते हैं कि सचमुच में बढ़ चुकी है, सब बराबर चल रहा है? देखो महंगाई तो बढ़ती है और बढ़ती रहेगी, महंगाई किसी से नहीं रुकेगी, ये तो बढ़नी है। अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो महंगाई भी बढ़ती रहेगी। जो साधन हमारे लिए मुहैया कराएगी सरकार, महंगाई तो बढ़ेगी। अगर आज हमारे लिए सरकार कोई पुल बना रही है, कुछ दिन तो हमें उसका परेशानी होगी, मगर मज़ा तो हम पूरी ज़िंदगी लेंगे उसका, इसलिए महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो किसी से रुकेगी नहीं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, योगी जी के बारे में क्या विचार है आप? अभी योगी जी आए थे हमारे मेरठ, अभी पुष्प वर्षा करके गए थे हमारे कांवरियों के ऊपर। हम खुद कांवरियों का हमने स्वागत किया, आपने वहाँ पे पिलखुआ में कावड़ियों को हमने भी स्वागत किया। कह रहे हैं कि योगी जी जंगल राज चला रहे, ठीक तरीके से शासन संभाल नहीं पा रहे उत्तर प्रदेश। राजनीतिक बात हम कम जानते हैं, हम तो सिर्फ अपने मसले में हम जी योगी जी के पास भी चले गए हैं, अपना मसला ले गए। हमने वहाँ भी लखनऊ भी, उससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी हम जब भी गए थे, बहन जी की सरकार थी हम जब भी गए थे, और हम जो भी सरकार यूपी में बनती है, जो भी सरकार दिल्ली में बनती है, हम सबके पास जाते हैं बराबर। कोई सुनाई करे या ना करे, हमारा काम जाने का, कोई ऊपर वाला हमारी सुनवाई करवा दे, इनके माध्यम से, आपके माध्यम से हमारी सुनवाई करवा दे, हमारा बहुत बड़ा समाज है, सब जुट जाएगा मोदी जी के साथ।